हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री। ओके, और ये आपका एनसीईआरटी का 8 नंबर का चैप्टर है। एंड इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं और जो हटा दिए गए हैं। ओके, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या क्या कंटेंट इस चैप्टर में है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इसका। ओके, देन टिग्नोमेट्रिक रेशियो, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टिग्नोमेट्रिक रेशियो, टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंगल्स एंड टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपका ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पोर्शन है ये आपका रिमूव कर दिया गया है, तो आपको इसको नहीं पढ़ना। ठीक है, तो आपको हम इस जो हम समझेंगे सिर्फ वो हम ये चीज ही समझेंगे इसके अंदर। ओके, तो ये सारी चीज इसके अंदर देखने के लिए, जल्दबाजी नहीं, आराम से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिग्नोमेट्री, और ये आपका एनसीईआरटी का 8 नंबर का चैप्टर है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि टिग्नोमेट्री आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, कौन कौन से टॉपिक हैं जो सीबीएसई ने रिमूव कर दी हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यहां पर मैं आपको बता दूं, हम टिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि टिग्नोमेट्री होता क्या है, कौन से एंगल पे से कोई यूज करते हैं। तो यहां पर आपको हर एक इंफॉर्मेशन टिग्नोमेट्री के बारे में आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले हम कंटेंट देखते हैं। ओके, कंटेंट देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लेंगे, उसके बाद टिग्नोमेट्री रेशियो एंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टिग्नोमेट्रिकल रेशियो। 4 नंबर पे टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम एंगल्स। एंड ये 5 नंबर का है आपका। ओके, ये वाला पोर्शन रिमूव कर दिया गया है, तो आपको इसे रीड नहीं करना है, मतलब इसके बारे में हम नहीं देखेंगे। एंड टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझने वाले हैं टिग्नोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो जो टिग्नोमेट्री है ये आपके 2 वर्ड से मिलकर बनी है। कौन कौन से, वो देखिए, एक है ट्रिगोन एंड एक है मेट्रॉन। एंड ये कहाँ के वर्ड हैं, ये हैं ग्रीक के। ठीक है, देखिए ज्यादातर जो नाम होते हैं मैथमेटिक्स में, साइंस में, वो कहाँ से आते हैं, ग्रीक से, लैटिन से। तो उसका एक रीजन है। तो ये रीजन आप फाइंड करेंगे कि क्यों सारे जो वर्ड्स हैं वो ग्रीक, लैटिन यहीं से आते हैं। इंडिया से बहुत कम, मतलब आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक आप ये जरूर सर्च करें जाके। तो अगर हम बात करें कि जो ट्रिगोमेट्री है, यानी कि ट्रिगोन का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल। ओके, एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेजर्स। ठीक है, तो मतलब हम यहां पर ट्रिगोन के, मतलब ट्राइंगल के जो मेजरमेंट है उसके बारे में समझेंगे। कैसे, देखिए, तो अगर मैं इसको बेसिक डेफिनेशन के रूप में देखूं कि क्या इसकी डेफिनेशन है, तो क्या है, देखिए वो, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कि जो ट्राइंगल के एंगल हैं एंड जो साइड है उसके बीच के रिलेशनशिप को हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं, यानी कि समझते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने ये डायग्राम है। देखिए ए बी सी, ये ट्राइंगल है आपके सामने, एंड ये आपके सामने एंगल हो गए, राइट। एंड ये ए स्मॉल ए बी एंड सी, ये क्या है आपके, ये साइड्स के नाम हो गए। तो हम इसके रिलेशन के बारे में यहां इसको देखते हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां कहां होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए इस ट्राइंगल के अगर मुझे इसको यूज करना है, देखो यहां पर
अगर मान लीजिए मुझे इस ट्राइंगल में इसको यूज करना है, मैं इसको रेड लेता हूं। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, एंड अब ये हो गया 90 डिग्री एंगल, एंड यहां पर मैं फिर इस एंगल को और इस एंगल के जरिए इसको फाइंड करूंगा। इसको हम समझेंगे अभी, आपको जब मैं इसको पूरा डिटेल से समझाऊंगा तब आप समझ जाएंगे कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो बेसिकली आपको समझना है राइट एंगल ट्राइंगल, और आई थिंक राइट एंगल ट्राइंगल सबको पता होगा क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है। ठीक है, जो राइट है, जो 90 डिग्री है, वही राइट एंगल ट्राइंगल है। बोले ट्राइंगल तो ये पूरा हो जाएगा, ये तो एंगल हो गया। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में कहाँ यूज है। क्या होता है कि बच्चे जब कहते हैं कि आपने देखा होगा यूट्यूब पर अदर्स जो थोड़े कॉमेडी वीडियो होते हैं उसमें कहते हैं कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, कहीं भी यूज नहीं होता। ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज आपकी डेली लाइफ में हर जगह है, बस आपको उसको देखना होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर पहली बात आप ये समझिए कि ये सिर्फ ट्राइंगल के लिए नहीं होता, ये हर एंगल पे अप्लाई होता है। ओके, हर एंगल पे आप इसको ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी द कॉर, ठीक है, तो उसमें वो जो एस्ट्रोनॉट होती है स्टार्टिंग में ही, तो वो लोग फाइंड करते हैं कि एरोप्लेन अगर यहाँ से नीचे आ रहा है तो किस तरीके से कितने एंगल पे उन्हें लेके आना पड़ेगा, कितनी स्पीड से, वो सब कुछ वो फाइंड करते हैं उसके जरिए। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। इसके अलावा जो भी सैटेलाइट लॉन्च होती है तो वहां पर ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, ऐसा नहीं है कि इसका यूज नहीं होता है। इसके अलावा देखिए, आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें जो भी कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है तो उसमें वो कोई किसी कैलकुलेशन में काम कर रहा है ना, तो वहां भी मैथ का यूज होता है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर है तो उसके अंदर मैथ यूज नहीं होगी, बिल्कुल वहां भी मैथ यूज होती है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देख रहा हूँ कि जैसे ये मान लीजिए एक बच्चा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये बच्चा है। ओके, अब ये कह रहा है कि ये जो पेड़ है वो कितना बड़ा है। ठीक है, अब आप दो तरीके हैं, या तो आप एक इसके ऊपर पहुंचे और वहां पर एक इंची टेप डालें, ठीक है, और इसको मेजर करें कि यार इसको हमें चेक करना है। तो क्या ये पॉसिबल है? मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। आप कोई सुपरमैन तो हो नहीं कि आप यहाँ पर उड़ के जाओगे और इसको नीचे से इस तरीके से मेजर करोगे, ऐसा नहीं होता। तो ये इसके लिए हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने समझा रखा है क्या है कि मान लीजिए ये ए बी, हमने पूरी इसकी डिस्टेंस मतलब इसकी जो हाइट है पूरी हमने क्या मान ली, ए बी मान ली। ओके, एंड यहां पर बच्चा खड़ा है, इसे सी पॉइंट मान लिया, एंड इसके मिडिल में यानी कि इसके पॉइंट से एंड यहां पर तक का जो फुट है, वहां से जो एंगल है वो हमने थीटा मान लिया। थीटा क्या होता है? थीटा देखिए एक जस्ट एंगल है, मेजरमेंट का एंगल होता है थीटा। आप इसको एक्स भी कर सकते हैं लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली थीटा यूज करते हैं। ओके, तो ये थीटा हमने एंगल मान लिया, और यहाँ पे मैंने कहा था कि 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। अब मुझे अगर इसकी हाइट निकालनी है, अगर मुझे पता है कि एंगल मान लीजिए 30 डिग्री एंगल है, एंड यहां से यहां तो मैं मेजर कर सकता हूं इजिली, यहां से यहां मेजर नहीं कर सकता मैं क्योंकि ऊपर मैं जा नहीं सकता। अब चाहे ये छोटा पेड़ नहीं है, ये काफी बड़ा पेड़ है। ओके, बट यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट का तो मेजरमेंट आसानी से निकल सकता है। जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया 10 मीटर हो गया, है ना, तो यहां से ये हाइट हम निकाल सकते हैं अगर हमें एंगल मालूम है। वो हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो यही यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, एरोप्लेन उड़ रहा है मान लीजिए, तो एरोप्लेन का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं इस तरीके से कि कितना एंगल पे उड़ रहा है, कितना क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। इसके अलावा इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ वेव्स एंड रेजोनेंस। ठीक है, ये इसके भी रिक्वायरमेंट इसके बारे में बताता है ट्रिग्नोमेट्री। इसके अलावा बहुत सारी जगह है इसका हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो ऐसी बात नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का आपका रियल लाइफ में रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है, काफी यूज है। आप बेसिक मेजरमेंट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। एंड जब आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें आप समझ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का कितना ब्रॉड यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम ये आपको समझ में आ गया कि रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, डिस्टेंस को मेजर करना, एंगल निकालना, या फिर कोई ऐसी डिस्टेंस जो मतलब आप फिजिकली आप उसको मेजर नहीं कर सकते, तो उसको हम कैलकुलेशन के थ्रू इसको फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, देख लीजिए ए बी क्या है, ट्री की जो है ये पूरी, एंड इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ। ओके, देन यहाँ देखिए,
तो BC क्या काउंट करें हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड द फुट ऑफ द ट्री, एंड ACB जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो ये सारी चीज है रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब देखिए यहां पर हमने बात की एंगल के बारे में, ठीक है, कि एंगल, एक देखिए ये रहा एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो एंगल का मतलब क्या होता है वो समझिए पहले। देखो एंगल क्या है, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू कोइंसाइडिंग रे ऑफ विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए टू रे है, एक ये है एंड एक रे ये है, एंड यहां पर जो ये पॉइंट है ये क्या हो गया, इसका एंगल हो गया। ये क्या है, एंगल इसका, ठीक है। इसे हम थीटा मान लेते हैं, कुछ ही मान लेते हैं एक्स जो भी है। तो ये मान लीजिए आपके पास ए रे है एंड ये बी रे है। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर इनको दो नाम दे सकते हैं हम लोग। एक हम देते हैं इनिशियल रे, क्या बोलते हैं, इनिशियल रे, और एक है टर्मिनल रे। ओके, एंड इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो आपको ये ध्यान देखना है कि ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैं इसको बेसिकली देख समझू, यहां पर द टू रे फॉर्मिंग एन एंगल इज कॉल्ड आर्म्स। अब तो इनको हम क्या बोलेंगे, इसको आर्म्स बोलते हैं ना, ऑफ द एंगल, एंड द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। इसे क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। तो ये मैंने बता दिया कि जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ये लोग यहाँ पे जो मिल रहे हैं वो क्या हो गया, कॉमन है। मान लीजिए इस तरीके से ये जा रहे हैं तो यहाँ पे ये कॉमन एंगल हो गया है ना, तो इसे हम वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। ओके, एंड ये इसकी क्या हो गई, आर्म्स हो गई। एंड रे को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको आता है। एंड इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे, ये हमने इनिशियल रे जहां से, जैसे ये रे है और इस पे ये एंगल है, यहां से एक और रे क्रिएट हो रही है, तो ये हो गई इसकी इनिशियल रे नीचे वाली, एंड यहां से ये हो गई आपकी टर्मिनल रे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एंगल के बारे में बता दिया आपको। ओके, तो ये आपके सामने डायग्राम है, वर्टेक्स ओ मान लिया, ये ए और बी है, ये एंगल है, ये टर्मिनल रे है, ये इनिशियल रे है। अब देखो क्या है कि जो ये एंगल का जो वर्ड है वो कहां से आया। द वर्ड एंगल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एंगुलस, इसका मीनिंग होता है कॉर्नर। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको ये इतना कोई समझने की एंगल, देखो क्या होता है कि मैथमेटिक्स जब बनी स्टार्टिंग में, तो जो वर्ड्स, जैसे हम अगर यहाँ पर ए, इस शेप को हम ए बोलते हैं, एक समझना सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इस शेप को हम ए बोलते हैं। सपोज करो कि इस शेप को आज से मतलब हजारों सालों से अगर कोई व्यक्ति इसको आपको बताया जाए कि ये बी है, मतलब इसको हम बी बोलेंगे, है ना, समझना इसको, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। तो उसी तरीके से ये एंगल है, तो एंगल का जस्ट मीन है कॉर्नर, ठीक है। तो कॉर्नर कोई से हो सकता है, किसी भी रूम का, देखिए मान लीजिए ये कॉर्नर, तो ये भी क्या हो गया, एक कॉर्नर हो गया। तो इस सब में एंगल होता है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ये वर्टेक्स हो गया जहां पे मीटिंग पॉइंट हो गया दोनों का सेम, एंड ये हो गया आपके पास एंगल। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वर्टेक्स और एंगल में क्या डिफरेंस है ना। तो वट अगर कोई पूछे आपसे कि भाई एंगल क्या, कि एक कॉर्नर, किसी भी टू रे का कॉर्नर, तो ये कॉर्नर हो गया है ना। एंड वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे जो कॉमन, जैसे ये दो रे हैं, ये निकल रही हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये वाली पार्ट को वर्टेक्स बोलेंगे जहां से रे निकल रही है, और ये जो बन रहा है इस पे, ये हो गया एंगल। पॉइंट को वर्टेक्स और उनके बीच में जो एक एंगल बनेगा, ठीक है, जो भी 30 डिग्री 90 डिग्री जो भी है, उसे हम कहते हैं एंगल। तो ये चीज आपको थोड़ा समझना है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां पर दो चीज होती हैं, एक तो होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव एंगल क्या है, नेगेटिव एंगल क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इसे काउंटर बोलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्लॉक कैसे मूव करती है वो देखो, क्लॉक इस तरीके से, तो अगर क्लॉक ये मान लीजिए ये हैंड है, तो क्लॉक इस तरीके से मूव करती है ना। और अगर इसके विपरीत जा रही है, यानी कि इसके अपोजिट जा रही है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव एंगल। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये रे हो गई, एंड ये इसके डायरेक्शन में ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे
क्या बोलेंगे, अब देखिए पॉजिटिव एंगल बोलेंगे यहाँ पर थीटा मान लिया, ये हमने यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। देखो ऐसे कंफ्यूज नहीं होता कि अल्फा थीटा ये क्या वर्ड नहीं आ गए, आपने पहली बार 9th में सुने होंगे आई थिंक, नहीं कोई बात नहीं, इनसे कोई डरना नहीं है। जैसे आप एक्स वाई ये तो सुन चुके हो ना, तो वैसे ही यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आगे बहुत सारी चीजें ऐसी सुनने को आती है। तो ये जस्ट नाम है, जैसे राम श्याम होते हैं तो वैसे ही ये नाम है। ओके, तो ये इनिशियल हो गया, ये टर्मिनल हो गया, एंड ये वर्टेक्स हो गया, है ना। तो ये जो इस तरीके से जा रहा है काउंटर क्लॉकवाइज वो हो गया पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा हो गया, ये जो इधर से जा रहा है वो हो गया आपके पास क्लॉकवाइज, तो ये हो गया नेगेटिव। ये देखिए इनिशियल रे, टर्मिनल रे, वर्टेक्स। तो आई थिंक आपको पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल दोनों समझ में आ गया होगा। तो हम बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव एंगल को लेकर चलते हैं, नेगेटिव एंगल को लेकर नहीं चलते हैं। आपके लेवल तक 10th में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, आगे बात नहीं करेंगे, है ना। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे हम देखते हैं इंपोर्टेंट कन्वर्जन। तो देखिए बेसिकली कन्वर्जन का मतलब क्या है, यहां पर आपके सामने एक आएगा रेडियन नाम से, रेडियन। तो रेडियन में जो एंगल को हम जैसे 180 डिग्री है ना, ये तो जानते होंगे, डिग्री को हम पढ़ चुके हैं। तो 180 डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, जैसे डिग्री है तो हम रेडियन के अंदर इसको पाई से कंसिडर करते हैं। पाई जो होता है, अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, 3.14 भी होती है। इसके अलावा पाई की अगर एंगल की बात करें तो 180 डिग्री होती है। तो ये सारी चीजें पाई की वैल्यू है। ओके, अब देखो यहां पर जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, तो पाई को हम क्या बोलेंगे, 180 डिग्री बोलेंगे। अगर मैं बात करूं 45 डिग्री, ठीक है, वैसे तो 9th क्लास में ये आता है कि इसे आपको कन्वर्ट करना, बट यहाँ पे तो समझ लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया। जैसे मान लीजिए 180 डिग्री है और आपके सामने आ गया पाई अपॉन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो पाई अपॉन 4 आ गया, क्या आ गया, पाई अपॉन 4। तो इसे आप डिग्री में कन्वर्ट कैसे करोगे, पाई अपॉन 4 को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, ये करेंगे एंड इसको काट देंगे हम लोग। तो ये क्या हो गया आपके पास 45 डिग्री हो गया। ठीक है, ये सीखा था हमने। इसी तरीके से अगर हम और देखें यहाँ पे तो देखो पाई को 180, पाई अपॉन 4 को 45, पाई अपॉन 3, सिंपली हम क्या करेंगे इसको, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 180 अपॉन पाई से, तो ये कट गया आपके पास, ये गया 360 डिग्री हो गया। इस तरीके से 180 अपॉन पाई, तो यहां पे से काट देंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अगर आपको डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, किसमें करना है, रेडियन के अंदर, तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे 90 डिग्री है और इसे कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में, तो मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, जैसे हमने यहाँ पे 180 अपॉन पाई का यूज किया है, तो हम यहाँ पर याद यूज करेंगे पाई अपॉन 180। ठीक है, ये चीज आपको आती होगी। तो यहाँ पर हमने इसे सॉल्व किया तो क्या हो गया, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूं 90 अपॉन 90 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। ओके, तो इसे काटेंगे तो हम लोग यहाँ पे कितना आएगा, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे अगर यहाँ पे रेडियन है तो रेडियन को अगर डिग्री में करेंगे तो ये 180 हो गया, 5/4 को 45, एंड अगर इसको इसमें करेंगे तो आपको ये दोनों चीजें हमने समझा दी। ओके, एंड अगर 1 डिग्री की बात करें, सॉरी 180 की बात करें तो 180 अपॉन पाई ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, वैसे आपको ये 9th क्लास में आप सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी अब ये आपके यहाँ पे काम आने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री यूज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई आपके माउंटेन है। ओके, अब माउंटेन की आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो हम ये बेसिकली यहाँ पे इसका एक राइट एंगल बना लेंगे, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं एंड उसका डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, एंड ये चीज मैंने आपको उस बच्चे वाले एग्जाम्पल से समझाई थी, तो ये आपको आई थिंक क्लियर होगा। अच्छा, इसका आप एक बार निकालना, मैं आपको इसका एक ठीक है अभी तो निकाल नहीं पाएंगे। बेसिकली आप इसका कहीं का जैसे मान लीजिए ये हो गया 20 मीटर हो गया, एंड सपोज करो ये हो गया आपके सामने कुछ 10 मीटर, इस तरीके से आप कंसीडर करके कुछ भी इसे कंसीडर करें। ओके, तो मतलब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री यूज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल
अब बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जो चीज आने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। ट्रिग्नोमेट्री को फाइंड करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये चीज आपको जो मैंने आपको जो सीक्वेंस बताई है इसमें आपको समझ लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अगर मैं थीटा एंगल की बात करूं, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है और ये मैं इसको थीटा मान रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो अभी स्टार्टिंग में आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इससे आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मालूम चलेगा। थीटा क्या, अब देखो थीटा तक आपको डरना नहीं है, यहाँ पे एक्स भी बोल सकते हो आप। बच्चे कहते हैं ये थीटा क्या चीज है, ऐसी कुछ नहीं है। जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, ये भी होता है, पर स्टैंडर्ड को हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा बोल में थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली ट्राइंगल के लिए यूज कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के यूज कर रहे हैं। तो उसके अंदर कुछ इसके जो चीजें होती है, जैसे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, वो समझ लीजिए एक बार। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए बी सी पॉइंट है। अब इस ए के अपोजिट डायरेक्शन में ये वाली लाइन है, ए बी लाइन, सॉरी बी सी लाइन। तो इसे क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। जो ये वर्टिकल लाइन है इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके। एंड अगर जो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने जो वाला ये एंगल है, ये वाला है ना, तो साइड अपोजिट टू राइट एंगल, साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। ओके। एंड जो ये सी पॉइंट है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है, जो ये है एंगल ए इज कॉल्ड बेस। ये चीज समझ में आ गई आपको। मतलब अगर आपको दो चीज भी मालूम है तो आपको ये समझेंगे। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, यहां देखो एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। ये समझिए कि ये ट्राइंगल है, ओके, एंड ये ए बी सी। अभी आपकी ये क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप एंगल सी को कंसीडर करो थीटा, एंगल सी को कंसीडर करो थीटा। एंड यहां पर मैं बोल रहा हूं आपसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मैं बोल रहा हूं कि आप पहले कंसीडर करो थीटा ए एंगल को। अब यहां पे देखो क्या डिफरेंस आया, दोनों में ये हो गया 90 डिग्री। ओके, ये तो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा परपेंडिकुलर को, हाइपोटेन्यूज को, ठीक है। अब हमने देखा कि जो थीटा के एंगल, देखो यहां समझो, हमने क्या देखा था कि जो ए पॉइंट है इसके अपोजिट में जो साइड थी, है ना, अपोजिट में से हमने क्या बोलता परपेंडिकुलर। तो अगर हमने ए एंगल को कंसीडर किया तब, अगर मैं थीटा को कंसीडर कर रहा हूं तो इसके अपोजिट में ये क्या है, परपेंडिकुलर, इसे हम पी से बोलेंगे। ओके। एंड ये जो है ये क्या होगी, इसके हाइपोटेन्यूस होगी। पहले समझ में आ गई। तो जो रिमेनिंग बची वो क्या होगी, बेस। और अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं तो इसके अपोजिट ये क्या होगी, ये होगी परपेंडिकुलर। ओके, वर्टिकुलर, जो वर्टिकल है। एंड ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई बेस। एंड यहां पर ये हो गया हाइपोटेनियस। तो आपको चीज समझ में आ रही होगी कि अगर एंगल चेंज हो रहा है, यानी कि थीटा चेंज हो रहा है, तो साइड की वैल्यू चेंज होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, उसने बोला कि आप पॉइंट सी को कंसीडर करो, तो ऐसा मत कर देना कि ए को ही मान के कर रहे हो, फिर पूरा रॉन्ग हो जाएगा कि इसको माना ये आपका परपेंडिकुलर सब कुछ किया एंड ये आपका बेस हो गया, और एग्जाम के बाद निकल के आते हैं कि सर गलती हो गई। तो ये चीजें ना करें, सिंपली ध्यान रखें कि किस पॉइंट को कंसीडर किया जा रहा है। अगर इसको किया तो इसके अपोजिट समझें, ये हो गई आपके परपेंडिकुलर, एंड इसके सामने देख रहे हैं तो ये हो गई आपके परपेंडिकुलर। एंड यहाँ पर अगर 90 डिग्री एंगल है तो इसके सामने ये हो गई हाइपोटेनियस, एंड ये हो गई इसके सामने हाइपोटेनियस। एंड आपके इस तरीके से ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। हाइपोटेनियस सेम रहने वाला है ना। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हैं सब लोग कि एच स्क्वायर, पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, है ना। तो मतलब जो दोनों साइड हैं,
परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर का सम है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हम जानते हैं, एक थ्योरम भी है ना। तो ये थोड़ा इसको ध्यान रखें, ये प्रूफ भी होता है आपके सामने। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर हमने इसको समझ लिया। अब मैंने आपको बताया था कि हम यहां पर, एक मिनट इसको भी हम रख करते हैं। मैंने आपको कहा था कि यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसका भी हम यूज करेंगे। तो क्या बताया था मैंने आपको, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ओके। एंड ये हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो ये हमने मान लिया ए बी सी, और ये मान लीजिए ये थीटा एंगल है ना। एंड ये आप समझिएगा, अब तो लिख के रख लिया अगर नहीं पता। ये क्या बोलेंगे हम इसको, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, एंड ये हो गया आपके सामने हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। एंगल थीटा मान रहे हैं हम, तो यहाँ पर कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। बुक में थोड़ा सीक्वेंस चेंज होता है तो उसको आप ध्यान ना दें। जो ये समझा रहा हूं मैं आपको, ये वाला फोकस करें, क्योंकि इससे आपके बिल्कुल, तो इसको आप कैसे याद करेंगे, इसको आप ऐसे याद करें कि साइन और कॉस दोनों भाई भाई हैं या फिर बहन भाई हैं, जो भी हैं, है ना। टेन कॉट ये दोनों भाई भाई हैं, एंड सेक कॉसेक ये दोनों भाई भाई हैं। तो इसको हमें इसी पेयर में रखना है, ये एक ही फैमिली है दोनों की। तो ये जरूरी है, इसी फॉर्मेट रहेगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और इसको थोड़ा आप 4-5 बार रिवाइज करेंगे, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉसेक, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉसेक, तो आपको ये अपने आप ही याद हो जाएगा। यहां पर पर्पज क्या है वो समझिए। तो यहां पर हमने एक चीज देखी थी कि एच स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया था, पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ये हमने देखा था यहां पर, है ना। तो यहां पर हम एक सिंपल इसको याद करने के लिए पी बी पी और एच एच बी, है ना, ये चीज देखते हैं। तो इसको अभी मैं, हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें समझाएंगे कि क्या होता है। वैसे इसको मैं अगर बात बताऊं कि पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, याद करने के लिए होता है ये आपके। तो इसको समझ होता है ना, कैसे याद करते हैं, क्या काम है वो यहाँ पे काम आने वाला है। तो अगर मैं इसको आपको समझ देता हूँ पहले, फिर हम इसको बाद में देखेंगे कि कैसे आया, कैसे बना, कैसे। तो पी, इसको हम बोलते हैं साइन, जो सेकंड वाला है इसे हम बोलते हैं कॉस, और ये जो थर्ड है इसे हम बोलते हैं टेन। ओके। तो साइन को अगर हम वैल्यू बात फाइंड करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो P अपॉन एच। ओके, अभी समझना, P अपॉन एच। और कॉस थीटा की अगर बात करें तो क्या होता है, B अपॉन एच। एंड अगर हम टेन की बात करें, क्या करें, टेन की बात करें तो क्या होगा, P अपॉन बी। तो पीले बेटा पीले, यानी कि पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, है ना। तो P अपॉन P क्या है, परपेंडिकुलर, H क्या है, हाइपोटेनियस। अभी आप समझिए, इसको हम यहां से बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको बना भी सकते हैं, समझना यहां पर, है ना। तो पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, एंड कॉस थीटा B अपॉन एच, एंड P अपॉन बी। एंड अगर मैं टेन की बात करूं तो टेन का, टेन और कॉट ये दोनों अपोजिट है, यानी कि एक ही फैमिली के हैं। तो अब इसकी अगर बात करें हम लोग, तो ये क्या हो जाएंगे, बी अपॉन पी, क्या हो जाएगी, बी अपॉन पी। एंड अब आप उल्टा करना स्टार्ट कर दो, जैसे साइन कॉस टेन कॉट। अगर आपको अब कॉट सेक कॉसेक के आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड करने हैं तो कुछ नहीं करना आपको, टेन का उल्टा कर दिया आपने, कॉट को बी अपॉन पी, है ना, ये पी अपॉन बी था तो इसे क्या कर दिया हमने, बी अपॉन पी कर दिया। और अगर आपने सेक निकालना है तो कैसे कर दो उल्टा, कॉस का, कैसे करेंगे, कॉस का, तो ये होगा एच अपॉन बी। ओके। एंड कॉसेक, कॉसेक किसका कन्वर्जन होता है, यानी कि किसका उल्टा होता है, साइन का, तो इसे हम लिखेंगे एच अपॉन पी। तो ये सारी चीजें आपको, इसका प्रूफ कैसे किया किया हमने, क्यों किया, तो ये समझना है। तो आप देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो ये चीजें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। साइन कॉस टेन, तीनों इसको हमने किया, पहले हमने ये पीले बटा पीले हरी बोतल से निकाला एंड हमने इसको उल्टा कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे आप पाइथागोरस इसके जरिए इन चीजों को फाइंड कर सकते हैं, और वो भी हम इसमें देखेंगे। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है। यहाँ पर P अपॉन H क्या है, इस ट्राइंगल की साइड से, ओके, एंड थीटा क्या है, एंगल। तो अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कि रिलेशन बिटवीन एंगल एंड रेशियो ऑफ साइड्स, उनका क्या है, रिलेशन है, ओके। तो हम यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड, लेंथ मतलब ये लेंथ ही तो काउंट करोगे, पी तो जस्ट नाम है ना। अभी जैसे मान लीजिए आपको 10 मिल गया, ये 5 मिल गया, तो यहाँ पे क्या होती है, लेंथ होती है। तो इसको हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड रेशियो ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पे इसको समझते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे और इसके बारे में और समझेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।